गुड आफ्टरनून। हमने पिछले लेक्चर में देखा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देख ली थी और उसका फॉर्मेट देख लिया था। अब इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ फॉर्मूले हैं जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस है। सब बेसिक फॉर्मूलाज है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, हमेशा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ k कांस्टेंट k का हमेशा k डॉट x प्लस c होता है। यहाँ पे k है ना, रियल नंबर कितना भी हो सकता है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 प्लस का c। एंड यहाँ पे n है ना, वो डज नॉट इक्वल माइनस का 1 होना चाहिए। n की वैल्यू है ना, कभी भी माइनस का 1 नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx कितना होता है ln x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, यानी एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करें ना तो कितना होता है e टू द पावर x प्लस c। अगर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर kx आ रहा है और dx आ रहा है, ओके kx आ रहा है और dx आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे kx आ रहा है और dx आ रहा है, तो जो कांस्टेंट है ना वो हमेशा क्या हो जाता है नीचे आ जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर kx अपॉन k प्लस c। अब देखते हैं एक्सपोनेंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ओके इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x। tan x का इंटीग्रेशन होता है ln x ln मोड ऑफ sec x। अब जो नीचे वाला है ना ये फॉर्मूला रखना नहीं है, याद रखो मोड ऑफ ln मोड ऑफ sec x। जो नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, ln की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ln a अपॉन b, तो इसको लिखा जाता है ln यानी मोड ऑफ, तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ a माइनस ln मोड ऑफ b। लिख सकते हैं ऐसा कि मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें और हमें पता है कि जो ln cosec x sec x होता है उसको क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos x। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो 1 अपॉन cos x मोड ऑफ cos x, तो इसको यहाँ पे लिखोगे तो ln 1 माइनस ln मोड ऑफ cos x, ऐसे लिख सकते हैं। अब ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 माइनस ln cos x बचा ही नहीं बचा। यहाँ पे इसलिए होता है, तो एक फॉर्मूला याद रखो, सेकंड फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x का क्या होता है ln sin x ln मोड ऑफ sin x। इंटीग्रेशन sec x का फॉर्मूला क्या होता है मोड ऑफ ln मोड ऑफ sec x प्लस tan x n प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ln मोड ऑफ cosec x माइनस cot x। एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा tan x प्लस c। एंड cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cot x। एंड sec x और tan x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sec x प्लस c। एंड जो cosec x cot x dx का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो कितना होगा माइनस cosec x प्लस c। एंड जो आपको a टू द पावर x का इंटीग्रेशन निकालना होगा ना वो कैसे निकालते हैं a टू द पावर x अपॉन ln x dx। और एक चीज याद रखना, एक इंटीग्रेशन और याद रखना किसी भी चीज के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ fx kx हमेशा फंक्शन के अंदर अगर हमारे को कांस्टेंट दे रखा है मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है कि मान लिया kx dx, ओके मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ f kx एंड dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा f kx अपॉन k एंड प्लस का c। ये फॉर्मूला याद रखना, हर के लिए वैल्यू होता है फॉर्मूला, ओके। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे 8 फॉर्मूले हैं, तो मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए हैं। अब देखते हैं इनके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर, ओके। तो इससे पहले प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, 4 प्रॉपर्टी है तो यूज आएगी। इससे पहले प्रॉपर्टी देख लो, सम प्रॉपर्टीज ओके। सम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx एंड dx, इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx dx, तो इसको लिखा जाता है इंटीग्रेशन fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन
जी एक्स डी एक्स। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा, राइट, यानी प्लस हो जाएगा। सी अभी लगाने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉपर्टी है, सोल्व करेंगे बाद में सी होता है। थर्ड होता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एफ एक्स एंड डी एक्स, तो कितना बन गया, एफ एक्स प्लस सी, राइट, एफ एक्स प्लस सी बना। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, देन क्या बनाना है, तो ये चार प्रॉपर्टी है, ये भी नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट हो, ओके, यूज करेंगे इनका। तो चलो देखते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले बेसिक बताता हूँ, मैं इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं बेसिक क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आप सभी को समझ में भी आ जाएगा कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सोल्व करना है हमारे को। ओके, इस इंटीग्रेशन को करना है, सोल्व करना। सॉल्यूशन देखते हैं, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस का मतलब एन प्लस का प्लस का, और यहाँ पे एन डज नॉट इक्वल माइनस का होना चाहिए, राइट। ये फॉर्मूला लिखवाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द, अब मैच करो इससे, यहाँ पे दे रखा हमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है ना, क्योंकि एक्स टू द पावर एन दे रखा है, तो एक्स टू द पावर स्क्वायर दे रखा है, एक्स टू द पावर कितनी दे रखा है, 2 दे रखा है, तो एन कितना है, 2 है, तो एन कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x2 प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस का, यानी ऐसा करके क्या करोगे, अगर हमारे पास क्या होगी, x टू द पावर स्क्वायर दे रखा है, जितनी पावर हो ना उसको ऊपर 1 बढ़ा दो और उस जो और नीचे 1 बढ़ा के डिवाइड कर दो, ऊपर 1 बढ़ा दो उस पावर को और नीचे 1 पावर को बढ़ा के डिवाइड कर दो, n प्लस देन x³ अपॉन 3 n प्लस का, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये ऐसा याद रखा करो कि जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसकी स्क्वायर पावर में 1 बढ़ा दो और 1 बढ़ा के नीचे डिवाइड कर दो, यानी इसकी जो पावर है ना उसको 1 बढ़ा के उसको नीचे डिवाइड कर दो, यानी 1 बढ़ा दो ऊपर भी और नीचे भी 1 बढ़ा के कर दो, उसको डिवाइड कर दो, सिंपल तरीका याद रखो। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 dx। ओके, इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसे तो सोल्व कर नहीं सकते, कर सकते हैं बट अभी बेसिक है, तो इसको पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई है फर्स्ट, अभी प्रॉपर्टी लिखवाई है, सॉल्यूशन देखो इसका कि इंटीग्रेशन fx, इसके अंदर fx में अंदर 3 भी आ सकती थी, तो fx प्लस माइनस gx एंड dx। ओके, इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx, तो ये प्रॉपर्टी लिखवाई है, थोड़ा इसको क्लियर लिख देता हूँ जो आप लोगों को दिखे। इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx एंड dx, तो इसको ओपन करके लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन fx dx एंड प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx dx। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 dx। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 बाहर दे रखा, कांस्टेंट दे रखा, तो मैंने एक प्रॉपर्टी वो लिखवाई थी आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ k
एफ एक्स, तो के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट डी एक्स। सही, अब 3 बन गई इसकी, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड ले लो एंड इसको थर्ड ले लो। सही, तीनों को ले लो, फर्स्ट अज्यूम कर लिया, सेकंड थर्ड। अब मैं तीनों को आपको अलग अलग सोल्व करके बताता हूँ, वैसे कुछ क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। फर्स्ट को सोल्व किया हमने, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे पता है हमने पहले किया था सोल्व एक्स स्क्वायर डी एक्स को, तो मैंने बताया था या तो फॉर्मूला अप्लाई करो एक्स टू द पावर एन वाला, या लिखो एक पावर ऊपर बढ़ा दो, यानी इसके अंदर एक ऐड कर दो पावर में, नीचे उसको ऐड करके डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड प्लस सी, तो कितना हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस सी, राइट। एक बढ़ा दो ऊपर, यानी पावर में एक ऐड कर दो और उस पावर को एक ऐड करके नीचे डिवाइड कर दो, ये हो गया। सेकंड वाले को सोल्व करते हैं, सेकंड वाला क्या है, इंटीग्रेशन एक्स, इंटीग्रेशन एक्स, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 के अंदर एक ऐड करोगे तो 2 आएगा, x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस देन x टू द स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस ये से आना, ये से आना। सही, थर्ड को सोल्व किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बताया था x, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट को ऐसा लिख सकते हो x टू द पावर 0, तो 0 लिखोगे तो x टू द पावर 0 प्लस का 1 अपॉन 0 प्लस का 1 एंड प्लस का, तो इंप्लाइज क्या करेगा, x टू द पावर 1, यानी 1 को लिखने की जरूरत है, ऐसा लिख सकते हो। तीनों को अलग अलग सोल्व कर लिया, अब रख दो इसके इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 1 एंड dx, ओके। तीनों की वैल्यू रखी हमने, फर्स्ट की आई x³/3 प्लस सेकंड की आई x²/2 एंड थर्ड की आई x एंड प्लस का c, फाइनल आंसर क्या निकालोगे ऐसे ही। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि तीनों को अलग अलग करो, तीनों को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, बट ये तो मैंने समझाने के लिए कि अभी स्टार्ट किया है, तो कुछ बेसिक चीजें समझा दो, ओके। ये तो था बेसिक, अब इसी बेस पे एक क्वेश्चन हो लेता हूँ जिससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने, उनके बेस सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और फिर जो एनसीईआरटी है ना, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो लगा लेना। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर बढ़िया क्वेश्चन दे रखे, आपका बेसिक कवर हो जाएगा। और देखो अभी स्टार्टिंग में तो मैं आपको मेन के क्वेश्चन करवाने लग जाऊंगा कि एडवांस तक, धीरे धीरे बेसिक से चलेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंसेप्ट का तो पता चले ना भाई, इंटीग्रेशन होता क्या है, सोल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते, ऐसे ही मैं डाल दूँ तुम लोगों को एक बड़ा क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले बेसिक से स्टार्ट किया है। एक एग्जांपल लेते हैं कि इंटीग्रेशन x टू द पावर 4, राइट, प्लस 1/x प्लस 1/x² एंड प्लस a टू द पावर x, इंटीग्रेशन दिया हुआ a टू द पावर 5x दिया, ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। दिस क्वेश्चन इज गिवन, ओके। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए तो हमने पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट करना पड़ेगा, तो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे तो लिखो क्या, क्योंकि अभी लिखवाएंगे, तो प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx dx, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx dx, नॉर्मली। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, मैंने लिखा इस चीज को x टू द पावर 4 प्लस 1/x प्लस 1/x² एंड प्लस a टू द पावर 5x एंड dx, इसको सेपरेट करके लिखता हूँ पूरे को, इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx, तो यार थोड़ा लिखने में क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, x टू द पावर 4 dx
प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। ओके, एंड इसको लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, एंड इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन e⁵x dx। ओके, अब मैंने बताया था इसको फर्स्ट अज्यूम कर लो, इसको सेकंड अज्यूम कर लो, इसको थर्ड अज्यूम कर लो, एंड इसको फोर्थ अज्यूम। चारों को अलग अलग। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन x⁴ dx। मैंने बताया था या तो फॉर्मूला अप्लाई करो x⁴n वाला, तो x⁴n प्लस का मतलब n प्लस का, या एक पावर क्या कर दो, बढ़ा दो। तो एक पावर बढ़ाओगे x⁴ प्लस का 1/4 प्लस का n प्लस का c। तो इसको क्या लिख दोगे, x⁴ 5/5 प्लस का, राइट। सेकंड वाला देखो कि इंटीग्रेशन 1/x and dx। अब एक फॉर्मूला लिखवाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। थर्ड वाला है, थर्ड पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² दे। अब तुम लोग x² को ऊपर ले जाओगे तो कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx बनेगा कि नहीं। इस इंटीग्रेशन को तुम लोग ऊपर ले जाओगे तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन x⁻² dx। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि x⁻ क्या करना है, एक इंक्रीज करना है ना, उसके अंदर यानी एक ऐड करना है। तो एक ऐड करेंगे तो x⁻² प्लस का 2 प्लस का n प्लस का c। तो -2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, x⁻⁻1। तो नीचे भी माइनस का 1 हो जाएगा, तो x⁻⁻1 एंड अपॉन -1 एंड प्लस का। सही, तो इसको क्या लिखोगे, x⁻⁻1 को नीचे लेके आओगे तो -1/x एंड प्लस का c बनेगा, राइट। अब देखते हैं फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन e⁵x dx ये दे रखा हमारे पास। अब मैंने बताया था इंटीग्रेशन कि e⁵kx dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है e⁵kx/k। तो यहाँ पे k का काम कौन कर रहा है, 5। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e⁵x/ कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5 एंड प्लस। चारों को सोल्व कर लिया हमने। अब चारों की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर इंटीग्रेशन में। ये तो सोल्व किया ना हमने यहाँ से, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिली, कौन सा इंटीग्रेशन था, x⁴ प्लस 1/x एंड प्लस 1/x² एंड प्लस e⁵5x एंड dx। तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको जो वैल्यू मिलेगी ना हमारे, वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी x⁵5/5 प्लस ln x माइनस 1/x एंड प्लस e⁵5x/5 प्लस। तो फाइनल आंसर मिलाना हमें ये, तो ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, और इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब एक तो क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जैसे sin x का cos x का। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। और एक बार जाके क्या करना कि जैसे आपके एनसीईआरटी दे रखी है ना, उसके क्वेश्चन लगा लेना, तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है, बेसिक ही दे रखा है पूरा। उसके अंदर कुछ एडवांस की क्वेश्चन है नहीं, नहीं एडवांस तक के क्वेश्चन है, बल्कि बेसिक हो तो एक बार लगा लोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सोल्व करो इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x। तो सिंपली सोल्व करना हमारे को, यहाँ sin 5 यहाँ पे 5x ले लो और यहाँ पे मैं 6x ले लो। ओके, कोई दिक्कत, इसको सोल्व करना हमें। अब यहाँ पे वही क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि fx प्लस माइनस gx एंड dx, राइट। इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx dx। तो इसको लिखेंगे तो इंटीग्रेशन fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx dx, ऐसा ही आएगा।
इफ प्रॉपर्टी लिखवाई है, ये बन गया। अब इसको यहाँ पे इम्प्लीफाई किया तो इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस कोस 6x एंड dx। ओके, अब ये प्रॉपर्टी लगाई मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन कोस 6x dx। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ f k x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा f k x अपॉन k, ये होता है। और sin x का आपको पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है माइनस कोस एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है sin x प्लस, लगाओ फॉर्मूले, sin x का कितना लिखोगे माइनस cos x एंड कांस्टेंट कितना दे देगा 5 दे देगा, तो 5 को क्या करेंगे अपॉन 5, राइट, प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, sin एंड 6 दे रखा है 6x अपॉन 6 एंड प्लस 6। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला? जो फॉर्मूले लिखवाए ना वो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट मैंने बता दिया कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या किसी भी टाइप्स का इंटीग्रेशन हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे इससे थोड़े एडवांस क्वेश्चन जिनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो उनको इंटीग्रेशन करने की भाई हम उसका इंटीग्रेशन कर सके उस फॉर्म में पहले लाना होगा, फिर देखेंगे, फिर सॉल्व हो पाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अभी पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर। थैंक्स।